नमस्कार। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 7, जिसमें हम लोग कवर करेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का पहला टाइप्स एरे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरे क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। फिर देखेंगे कि इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, इसका रिक्वायर्ड क्यों है, क्यों हम लोग जो है एरे को पढ़ते हैं। अगला जो है कि मेमोरी एलोकेशन ऑफ एन एरे, यानी कि एरे जो है अपने एलिमेंट्स के लिए कैसे रैम में कहे, मेमोरी में कहे कि ये एलोकेट करता है, स्टैटिकली करता है, डायनेमिकली करता है। और लास्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे बेसिक ऑपरेशन। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को और सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पे लिखा गया है एरे, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि एरे क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो एरे में आता है, एरे एक जो है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। जैसे हम लोग पढ़े थे डेटा टाइप्स दो प्रकार के होता है, एक होता है नॉन प्रिमिटिव, दूसरा होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो होता है ये बेसिक डेटा टाइप्स होता है, जैसे इंट, फ्लोट, और उसी में एक होता है नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव में बहुत सारा डेटा टाइप होता है, एरे होता है, लिंक्ड लिस्ट होता है, स्टैक की बहुत सारा होता है। उसी का एक पार्ट्स हम लोग एरे को पढ़ रहे हैं। तो पहला इन्फॉर्मेशन मिला हमारा कि एरे क्या है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। इसका मतलब है कि ये एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करा सकता है। लेकिन यहाँ पे एरे क्या करता है कि ये एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यू तो स्टोर कराता है, लेकिन यह सिमिलर डेटा टाइप को ही वैल्यू को स्टोर कराता है। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू को स्टोर नहीं करा पाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसके डिफिनेशन में लिखा गया है कि एरे आर डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। इसका डिफिनेशन में बताया गया कि ये सिमिलर डेटा टाइप्स के ही वैल्यू को स्टोर कराता है, और कलेक्शन लिखा है यानी कि मल्टीपल वैल्यू को। और जो ये मेमोरी एलोकेट करता है ये कंटिन्यूअस होता है, यानी कि इसमें कोई भी गैप नहीं होता है। जो वैल्यू स्टोर कराता है इसमें कोई भी गैप नहीं होता है। दूसरा बात अब देखते हैं कि एरे जो है ये ऑर्डर मेंटेन करता है, ये ऑर्डर मेंटेन करता है, मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। नेक्स्ट है मल्टीपल, इसके बाद जो है ये स्टैटिक जो है ना, स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करता है। ये हम फंक्शन बता रहे हैं आप लोगों को कि ऑर्डर मेंटेन करता है, मल्टीपल डेटा स्टोर करता है, और ये जो स्टैटिक जो है मेमोरी एलोकेट कराता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग एरे में जब वैल्यू स्टोर कराना होता है तो उससे पहले ही साइज हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि कितने वैल्यू हमें एलोकेट करना है। यानी कि ये जो है रन टाइम में मेमोरी को एलोकेट नहीं कराता है, रन टाइम में मेमोरी को एलोकेट नहीं कराता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो एरे जो है हमारा जो फंक्शन हम लोग देखे कि ऑर्डर, मल्टीपल डेटा टाइप्स, और एरे जो है साइज जो है इसका स्टैटिक होता है, जिसके कारण इसमें निकल के पाता है कि जो साइज होता है इसका फिक्स्ड होता है। एरे का साइज जो होता है फिक्स्ड होता है। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन निकला कि एरे क्या होता है। आई होप कि एरे के बारे में आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि एरे क्या है। कि एरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ऑर्डर मेंटेन करता है, मल्टीपल डेटा रखता है, सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर करता है, साइज जो होता है स्टैटिक होता है, और ये साइज को फिक्स रहता है, इसका साइज फिक्स होता है, इसे डायनेमिकली चेंज नहीं कर पाते हैं। अब जो अगला पॉइंट है कि एरे को हम लोग लिखते कैसे हैं, एरे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उस पर हम लोग चलते हैं। एरे जो है हम लोग देख चुके हैं कि ये मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। तो और दूसरी बात कि इसे साइज जो है हमें स्टैटिकली बताना पड़ता है। तो एरे को लिखने के जो तरीका है, यहाँ पे आप जो है एरे का नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे एरे दे रहे हैं, यहाँ पे राज दे रहे हैं, यहाँ पे स्किल दे रहे हैं। एरे का नाम आप अपने अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एरे जो लिखा हुआ है, एरे एक नेम है जो कि कुछ भी हो सकता है। और ये जो है हमारा साइज है, हम बता रहे हैं कि हमारे एरे में 10 एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ एलिमेंट डाला गया है, इसीलिए इसको बोला गया है एलिमेंट्स। और ये सी लैंग्वेज में इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। तो सी लैंग्वेज में आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल को जब आप बनाते हैं और वैल्यू स्टोर कराते हैं तो उससे पहले उसके टाइप को आपको बताना पड़ता है कि कौन से टाइप के डेटा को हम रखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है टाइप, तो हम यहाँ पे वैल्यू जो रखे हैं जो भी सब इंटीजर टाइप्स है। यहाँ कहीं भी आपको दूसरे टाइप का डेटा नहीं दिखाई दिया होगा। और यही सेम चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ था कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप को ही स्टोर करा पाते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर नहीं करा पाते हैं। दूसरी बात कि एरे जो है
एरे जो है वैल्यू जो रखता है वो इंडेक्स वाइज में रखता है, इंडेक्स जो है इसमें रखता है। इंडेक्स का कंसेप्ट है कि जब मेमोरी में इस वैल्यू को स्टोर कराता है, मान लीजिए 30 को वैल्यू को स्टोर करा रहा है मेमोरी में, तो इसके लिए इंडेक्स रखा हुआ है, इंडेक्स वाइज, यानी वैल्यू को स्टोर कराता है इंडेक्स वाइज, जो कि एरे में सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स होता है, पॉजिटिव इंडेक्स होता है। इसका मतलब क्या कि आप लोग कहे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है कि 0 से लेकर जितने भी आप देना चाहते हैं वैल्यू डालते हैं पॉजिटिव नंबर, ये सारे हमारा जो है इंडेक्स हो सकता है। 0 से लेकर पॉजिटिव ये इंडेक्स होता है। इन द केस ऑफ द एरे यू कैन नॉट डिक्लेयर द नेगेटिव इंडेक्स। तो यहाँ पे जो है सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स होता है। जैसे 30 वैल्यू है तो 0 इंडेक्स पे है, 9 है तो 1 इंडेक्स पे है, 23 है तो 2 इंडेक्स पे है। इस तरह से जो है हमारा इंडेक्स यहाँ पे रहता है, जहाँ पे ये मेमोरी में स्टोर होता है। जब हमें एक्सेस करना होता है तो इसी इंडेक्स के माध्यम से हम लोग इसके वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं। तो ये हमारा हुआ एरे के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। आई होप कि अब आप लोग को पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि एरे क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 10 साइज जो डाला है, तो यहाँ पे 10 वैल्यू ही डाला है, यहाँ पे 10 से ज़्यादा वैल्यू नहीं स्टोर किए हैं। अगर 10 से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना होगा तो ये इसमें नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि हमको साइज पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है। एक और केस आता है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 जो है साइज डाल दिया, 100 साइज डाल दिया और इसमें वैल्यू 10 ही डाले, तो 90 जो साइज मिला, 90 जो और एलिमेंट को जो मेमोरी में जो एड्रेस मिल चुका है या कहे कि स्पेस मिल चुका है, ये तो हमारा वेस्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास डेटा 10 ही था और हमने जो स्पेस है 90 100 मांग लिया था। तो ये जो होता है एरे के केस में मेमोरी वेस्टेज भी होता है, जो इसका डिसएडवांटेज में माना जाता है कि एरे में मेमोरी वेस्टेज होता है। किस केस में कि जब हम साइज पहले से डिक्लेयर कर देते हैं और जितना साइज हम दिए हुए हैं उसके हिसाब से जो है हम वैल्यू नहीं डाल पाते हैं। अब इसका रियल टाइम एग्जाम्पल क्या है कि इसका रियल टाइम एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप किया है मॉल के लिए या सुपरमार्केट के लिए, और वहाँ पे आपने डाल दिया 1000 साइज कि हमारे मॉल में जो है 1000 लोग आएंगे, उसका मोबाइल नंबर स्टोर कराएंगे हम, लेकिन आपके पास जो है सभी आए, तो जो 900 था ये तो हमारा मेमोरी वेस्टेज हो गया। हो सकता है फ्यूचर में आपका कस्टमर बढ़ जाए, तो इस केस में जो है यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज होता है। अब जो अगला पॉइंट्स है कि ये इंडेक्स स्टार्ट करता है 0 से और पॉजिटिव वैल्यू तक ले जाता है। अब दूसरा जो बात आता है यहाँ पे, कहिए कि सर यहाँ पे आप कुछ लिखे हैं इसको डिस्कस नहीं किए, तो यही तो मेन बंदा है, जिसका लास्ट में डिस्कशन होता है वही तो मेन होता है। ये जो है पाइथन में हम लोग देखने वाले हैं और इसी के साथ हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। पाइथन में हम लोग एरे का सारा काम लिस्ट में कराते हैं। जो भी फंक्शनलिटी है एरे का वो सारे लिस्ट में होता है। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट ऐड कर देता है जहाँ पे आप लोग को ध्यान देने की चीज़ है। जैसे कि एरे में हम लोग बोले कि इसका साइज फिक्स्ड होता है, पाइथन बोलता है कि ठीक है आपका बात हम मानेंगे, लेकिन हम जो है लिस्ट में साइज को डायनेमिक रखते हैं, यानी कि साइज को हम बढ़ा एवं घटा सकते हैं। दूसरा बोला कि आप जो है सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप को रखते हैं। लिस्ट में मैं डिफरेंट डेटा टाइप को भी रखूंगा। पाइथन बोला कि मैं डिफरेंट डेटा टाइप को भी रखूंगा। दूसरी बात कि ये जो बोला कि आप जो है यहाँ पे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कि डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता है, जबकि पाइथन में कहीं भी डेटा टाइप आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है डायनेमिक। इसीलिए पाइथन को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो देखिए डिक्लेयर में किया हूँ, नाम एरे दिया हूँ, ये आप यहाँ नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने पहले बताया यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं। हम लोग एरे टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे नाम एरे दिए हैं और यहाँ पे वैल्यू में स्टोर कराया हूँ। आप बोलिएगा कि सर आप भी तो सिमिलर डेटा टाइप ही रखे हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे कंपेयर करने के लिए सिमिलर डेटा टाइप रखे हैं। जब हम लोग इसका प्रैक्टिकली देखेंगे तो वहाँ पे देखिएगा हम लिस्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करा रहे होंगे। दूसरा पॉइंट बोलिएगा कि सर आपने एरे में इंडेक्स का कंसेप्ट बताया, क्या आप बताइए कि पाइथन में जो है लिस्ट है ये भी इंडेक्स सपोर्ट करता है? तो हाँ, ये पाइथन में भी लिस्ट जो है लिस्ट सपोर्ट करता है और एरे जो है
एरे जो है सिर्फ पॉजिटिव सपोर्ट करता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सपोर्ट करता है। यानी कि अगर लेफ्ट यहाँ से इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 0 से पॉजिटिव होगा, और राइट से अगर लेफ्ट आ रहे हैं तो -1 से स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ -1 होगा, यहाँ -2, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्स को सपोर्ट करता है। तो चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जो है कि रिक्वायर्ड क्यों है, एरे जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्यों यूजफुल है, तो कह रहा है कि सॉर्टिंग एंड सर्चिंग वैल्यू इन द एरे इज इजी। यानी कि कहीं भी अगर आपको वैल्यू को सॉर्ट करना हो, कहीं भी वैल्यू को आपको कहीं भी कोई डेटा सर्च करना हो, सॉर्ट करना हो, उस केस में एरे यूजफुल होता है। एरे आर द बेस्ट प्रोसेस मल्टीपल वैल्यू क्विकली एंड इजीली। ये कह रहा है कि ये मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराता है। आपको हम लोग देख ही चुके हैं कि मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराता है। एरे आर गुड फॉर द सॉर्टिंग मल्टीपल वैल्यू इन द सिंगल वेरिएबल। वही सेम बात बोल रहा है कि एक सिंगल वेरिएबल में यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू को हम लोग स्टोर करा पाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेमोरी एलोकेशन ऑफ एरे। तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में ये स्टैटिक जो है, स्टैटिक टाइप पे मेमोरी में वैल्यू स्टोर कराता है इंडेक्स वाइज, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इस तरह से जो है हमारा यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कराता है। तो यहाँ पे जो है कुछ लिखा गया है बेस एड्रेस, और यहाँ पे कुछ जो है मेमोरी एड्रेस आपको बताया गया है। नेक्स्ट है बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन में जैसे कि हम वैल्यू को शो करेंगे, देखेंगे कैसे शो करते हैं, इसमें वैल्यू डालेंगे, डिलीट करेंगे, सर्च करेंगे, अपडेट करेंगे। ये सारे बेसिक ऑपरेशन जो है मैं आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर बेसिक ऑपरेशन लिखा है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग 2D एरे के बारे में देखेंगे। जब इसका प्रैक्टिकली मैं आप लोग को दिखा दूंगा अगले वीडियो में, तब हम लोग एरे के कंसेप्ट में और भी ज़्यादा डीप एंड डाइव करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।